हमारे लिए क्या स्ट्रगल, हम तो घर पे रह के कंटेंट बनाते हैं, सड़क में चले जाते हैं कंटेंट। अगर प्लेग्राउंड नहीं आता ना तो मैं पता नहीं कैसे ही जीता मुंबई में भाई। तो 2025 क्या हुआ, ब्रेकअप हुआ, पर मेरे पास लग्जरी नहीं थी टू टेक अ ब्रेक। अब तो इतना फेमस हो गया, वो कभी आई वापस? यार मेरे हिसाब से वो भी काफी फेमस है। मतलब तू स्टॉक करता है? तुरंत जब सुना कि ये 50 कौन से पैसे है, 50 लोग आ रहे हैं, तो तूने एक बार ही सोचा कि करूँ? हाँ, नहीं ऐसा नहीं सोचा, मैंने कहा करूंगा, ये पैसे देंगे अच्छे। ये सारे इंडस्ट्री वाले इतने ज्यादा फेक हैं, ये लोगों का खुद का ग्रुपिज्म चलता है। मेरी प्रिंस भाई से भी नाराजगी थी भाई, मेरे को भी मैसेज वगैरह आया हर जगह से कि मत करो ये सब मत करो, पर मैं क्यों दबूं? आई विल लाइक स्टोलन दैट प्लेटफॉर्म, दैट अपॉर्चुनिटी। तो मैं गुस्सा अपने लिए क्यों नहीं रहूंगा, मैं तो अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। इन लोगों को लगता है कि जब इनके एडिट्स आ रहे हैं तो मतलब वो पीआर है, क्योंकि इनकी खुद की ऑडियंस नहीं है। When I'm with you, every problem fades away. हेलो, वेलकम टू प्यार अनफिल्टर्ड सीजन 2 वेयर वी आर गोइंग टू अनमास्क प्यार के सारे पड़ाव। फिर से पड़ाव? यार तुझे कितने पड़ाव पार करने हैं? 2026 है, यहाँ रेड फ्लैग का टाइम चल रहा है, लोगों के डीएम रिवील हो रहे हैं, कितना सब कुछ हो रहा है, और इस जनरेशन को चाहिए कंट्रोवर्सी, वैलिडेशन और टॉक्सिसिटी। That's true. So what do you have today? आई डोंट हैव टॉक्सिसिटी, आई डोंट हैव ड्रामा, बट आई हैव समवन जिसको मैंने बढ़ते हुए देखा है। आई थिंक जब मैं उससे मिला था उसके 400 या 450 के फॉलोवर थे, और 6 महीने में वो 1 मिलियन पहुंच गया। इंडिया का सबसे बड़ा आयरल स्ट्रीमर है। अभी वो एक गेम शो में गया था जिसका नाम है द 50, बट उसकी लाइफ में ड्रामे सिर्फ 50 से स्टार्ट नहीं हुए, उसकी लाइफ ही ड्रामा थी। लेकिन यार लोग सिर्फ मेहनत देखते हैं, मतलब लोग देखते हैं कि यार ये तो यहाँ पहुंच गया, ये सब करता है, बट वो इंसान कैसा है, लेट्स फाइंड आउट। तो मोसी से सुनते हैं, प्लीज वेलकम वंशज। वाओ 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 मैन, वाओ, प्यार की बातें होंगी तो मुझे क्यों बुलाया? अनन्या पांडे को लाने वाले थे अनन्या पहले। पांडे को लाने वाले थे। पता है मैं अनन्या पांडे के पीछे क्यों पड़ा हुआ हूँ? क्योंकि हमारी एज में भी डिफरेंस है। पर भाई विकी कौशल ने भी एक दिन मेरी उम्र में सपना देखा होगा, और उसका हुआ पूरा। देखो। बट तेरा भी सपना हो जाएगा पूरा, मुझे ऐसा लगता है ना, तुम कभी ना बहुत कभी। बहुत करीब हो। अनन्या पांडे देख रही होगी क्या ये? बिल्कुल, अगर आप देख रहे हैं हाय एंड प्लीज फॉलो करो प्यार अनफिल्टर्ड को पहले। नहीं, जिसको फॉलो करना करो, बाकी सारी चीजें हो जाएगी। हम काउच पे मैनिफेस्ट करते हैं ये चीज, ये हमारा कॉफी विद डैश काउच है, क्यों प्रमोशन है फ्री। बट ठीक है यार, मजाक मस्ती तो अपनी जगह। बट वंशज आज वो आयरल स्ट्रीम करता है। मैं बताता हूँ कि इस समय मिला, हमारी थोड़ी बात हुई, उसके बाद ये एक दिन आया और ये ना स्ट्रीम कर रहा था बाहर, मेरे घर के बाहर, और कहता है कि यार मैं चाहता था आप करो मेरे साथ। मैंने कहा क्या करना था? कह रहा कुछ नहीं, भिखारी बन के जाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। बट कोई मानेगा नहीं यार कि आप बॉडी बिल्डर भिखारी हो। तो ये जो सारी चीजें हैं, वंशज मुंबई आना कैसे हुआ यार? तो यार मैं ना कंटेंट तो बहुत सालों से बना रहा हूँ। मैंने शुरू किया था 2016 में, 7 जनवरी को मैंने अपनी पहली यूट्यूब वीडियो डाली थी। उसका टाइटल था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। पहली यूट्यूब वीडियो, और मैं इंग्लिश में बनाता था। ये जियो से पहले की है कि मेरे को पहले यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, मुझे पता ही नहीं था कि यूट्यूब पे वीडियोस डाल भी सकते हैं। ऑफ कोर्स। तो जब मुझे पता चला कि कोई भी आदमी यूट्यूब पे वीडियोस डाल सकता है तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो चीज़। फिर मैं सीखने लग गया यूट्यूब पे वीडियोस देख इवन के। हमें भी स्प्लिट्सविला के बाद में, मुझे तो पता चला था स्प्लिट्सविला के बाद ही कि हम लोग यूट्यूब से कमा सकते हैं, यूट्यूब पे व्लॉग्स बना सकते हैं। एंड आई वांट टू नो कि तुम हो कहाँ से? मैं देहरादून से हूँ। ओके, तुम उत्तराखंड से, देहरादून से। पहाड़ी हूँ मैं, पर मैं मुंबई में, मेरे को अभी 4-5 साल हो गए। मैं शिफ्ट हुआ था घर पे बोल के कि कॉलेज के लिए जा रहा हूँ और मुझे कंटेंट ही करना था। तो मैं कॉलेज 2 दिन गया, फिर एक ऑनलाइन एग्जाम हुआ और मैं फेल हो गया उसमें। और फिर मुझे पता चला कि कॉलेज में केटी देने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। खेती? जब फेल होती है एग्जाम। अच्छा। ये केटी वर्ड भी मुझे इसकी फुल फॉर्म नहीं पता। ये मेरे को जिस दिन मैं स्कूल गया, कॉलेज गया था ना वापस, तब मुझे पता चला कि केटी कहते हैं इसको। अब उसका फुल फॉर्म क्या होता है? आई डोंट नो भाई, मैं कॉलेज गया क्या, मेरे को भी नहीं मैं गई हूँ, पर मुझे नहीं हमसे तुम्हें क्या सीखने मिलता मेरे है कभी कि केटी नहीं पढ़ाई लगी। पे ध्यान दो। हाँ, और अगर नहीं करोगे तो तुम रियलिटी शो कर सकते। रियलिटी शो अप्रूव्ड। बट तुम्हारे पेरेंट्स अग्री किए थे जब तुम देहरादून से तुमने उनको यहाँ मुंबई में आया, फिर तुमने बोला कि मुझे इस स्ट्रीमिंग में जाना है? बिकॉज यूजुअली पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अदर देन डॉक्टर, इंजीनियर। अगर तुम्हें बनना है तो ये तुम्हारे फील्ड्स हैं, बट स्ट्रीमिंग एक बहुत न्यू चीज़ है अपने पेरेंट्स को समझाने के लिए कि हाँ, इससे मैं पैसे कमा सकता हूँ। बट दे वर लाइक ओके विद इट। हाँ, लकीली मम्मी को तो इतना ऊपर से समझ नहीं आता था, खाली मैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखती थी और उनको ऐसे अच्छा लगता था। पापा तो फुल इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, और लकीली मेरे पापा ने मेरे को डे 1 से फुल सपोर्ट किया है। मुंबई आने के डिसीजन में थोड़े वो हुए थे कि इतने सालों से घर पे क्यों जाना है। तो वो एक टाइम था कि हमारी 1 हफ्ते ऐसे अच्छे से बात नहीं हुई थी।
पर उसके अलावा मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने तो मेरे को फुल सपोर्ट किया, इसलिए मैं जो भी करता हूँ पहले मेरे प्रायोरिटी में रहता है कि मम्मी पापा के लिए करूँगा। And guys, भाई तो he's रुकेगा भी just नहीं, आंधी 22. है। बट मुंबई आगे, मुंबई वैसे कहते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। यार डिपेंड करता है, अब हमारे लिए क्या स्ट्रगल, हम तो घर पे रह के कंटेंट बनाते हैं, सड़क में चले जाते हैं कंटेंट। आई थिंक डिपेंड करता है आप कौन सी फील्ड में भी हो। मुंबई में ज़्यादातर लोग एक्टिंग करने आते हैं, वो बहुत मुश्किल है, लाइनों पे लगो, ऑडिशन दो। True. पर मैं थोड़ा सोशल मीडिया का बेस बना के आया था, तो जब मैं मुंबई भी आया था मेरे लाइक यूट्यूब पे अराउंड 100 के तो थे और Wow. इंस्टाग्राम पे 20 के अराउंड थे। तब मेरे को था कि इसको अगर मैं फुल ऑन चले जाऊँ इस पर, मैं परस्यू कर सकता हूँ इसको। फिर धीरे धीरे ओवर द इयर्स में बनाने लग गया, मैंने बहुत टाइप का कंटेंट बनाया, तो मेरे को भी 10 साल तो हाँ कंटेंट मैंने बनाते देखा, हुए तेरा हुए। कपल कंटेंट भी देखा था मैं बीच में। वो भी एक टाइम था, आएंगे उस पे भी आएंगे। बट एक तो बात, उस पे हम आ ही जाते हैं। बट वो चीज फिर तूने किया आके प्लेग्राउंड कितने टाइम, मतलब जब तू मुंबई आया उसके कितने टाइम के बाद? भाई प्लेग्राउंड आ गया था अगले साल। अगर प्लेग्राउंड नहीं आता ना तो मैं पता नहीं कैसे ही जीता मुंबई में भाई, क्योंकि मुंबई में बड़ी हालत टाइट हो गई थी। क्योंकि मेरे को ना मंथली यूट्यूब था मेरा, इंस्टाग्राम था ही नहीं वो टाइम। इंस्टाग्राम 20,000 भी नहीं रहा होगा, कौन सी ब्रांड डील्स आती है। तो यूट्यूब पे मेरे को महीने की एक यूट्यूब की ब्रांड डील आती थी, वो भी समझ लो 22,000 या 25,000 रुपये। और मेरा रेंट था 14,000 रुपये पर पर्सन, 14 था मेरा। तो मिला के 17-18 मेरा मंथली खर्चा होता था और मैं 25 ही कमा रहा था। और वो जैसी पैसा आएगा, रेंट वगैरह दिया, अब पता नहीं अगले महीने क्या करना है, अगले महीने का कैसे निकलेगा। और घर पे सब झूठ, घर पे कि अरे सब ठीक है, बढ़िया चल तो रहा है। मौज। भाई मेरे को तब पैसे की इतनी वैल्यू हुई ना, कि जब खिड़की डबल वाली खिड़की होती है ना, उसमें भी एक ही पर्दा लगा रखा था, क्योंकि पर्दे भी 400 के मिल रहे थे। तब ऐसे एक एक चीज रियलाइज हुई कि छोटी छोटी चीजें जो हम घर में रह के नहीं समझ आती, पर्दे, डोर मैट भी कितने महंगे आते हैं भाई, 250 का। वही 250 रुपए के, ये सब छोटी छोटी चीजें। आई मीन Cleaner brush. हमारी सारी ऑडियंस रिलेट करेगी, बिकॉज जो भी मुंबई में एक सपना लेके आता है वो दूसरे शहर से कोई यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर सरवाइव करना, आपके रेंटल्स निकालना, आपके नॉर्मल बिल्स निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इवन मैं जब आई थी, और हर्ष को ही पता है ये बात, मैं आई थी जब आई डिडंट नो एनीवन हियर, मेरे पास कुछ भी नहीं था। ऑफ कोर्स पेरेंट्स का बैकअप था, वो होता है, बट व्हेन यू कम हियर यू डोंट हैव एनी इमोशनल सपोर्ट, एनी बैकग्राउंड सपोर्ट। तो आई यूज्ड टू लिव इन अ 1 RK, वही 10,000 15,000 वहाँ का रेंट होता था स्टार्टिंग में, एंड वो निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। देन आई यूज्ड टू डू जॉब्स। मैंने कैटवॉक में ऐसे डिज़ाइनर जॉब किया, तो वहाँ पर 30,000 सैलरी था, तो 15,000 उसमें निकल जाता था, 15,000 रहता था। तो आई मीन सेम स्टोरी हर्ष की भी है, But चलना पड़ता है ना, बिल्कुल कट टू कट। पर वो बहुत जरूरी भी है यार। अगर मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं स्टार्टिंग से इतने पैसे कमा रहा होता तो मैं क्या बहुत तय- बिगड़ जाता, और मेरे को पैसे की वो वैल्यू नहीं रहा। कदर मैंने नहीं जब होती। इतना कम भी देख लिया ना कि अगले महीने तक कैसे सरवाइव करूंगा, तो जब अगले साल तक मेरे पे अच्छे खासे पैसे आने लग गए, तो मेरे को काफी समझ आ गई थी उस वक्त कि उड़ाने नहीं। जब ये नहीं होते तो तब ज्यादा- कैसा फील होता है ना भाई। ट्रू। मुंबई ना बहुत सारी चीजें, मतलब मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ अपने पॉडकास्ट में, मुंबई आपको बुरा वक्त पहले दिखाता है, फिर अच्छा वक्त हाँ भाई दिखाता है। कसम से पहले आपको वो दिखा देता है कि देखो अगर यहाँ पर मेहनत नहीं करी तो यहाँ से यहाँ तक आने का, बता देता जेल सकते हो कि नहीं। हाँ कि औकात दिखा देता है इन शॉर्ट। बट फिर प्लेग्राउंड हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत चीजें आपने तो 3 सीजन किए प्लेग्राउंड के, मतलब 2 मन से किए, हाँ। आखिरी वाला जबरदस्त। बट आपको कैसा 3 लग रहा है कि seasons? जवाई बन के, घर जवाई आप थे प्लेग्राउंड? पहला सीजन गया, देखो मैं ना सेकंड आया, हाँ। फिर मेरे को लगा एक और बार तो जाना पड़ेगा, तो उन्होंने हर टीम से एक एक बंदे को वापस बुलाया। वो सीजन में जीत गया। तो मेरे लिए क्या हो गया था यार, मैं पहला रियलिटी शो था और मैं इतना घुस गया था ना उसमें कि मैं सीजन से बाहर निकल के भी यही सोचता रहता था कि ये कर सकता था, ये करना था। और रियलिटी मेरा कंसर्न ही नहीं था, मेरा गेमिंग था कंसर्न। राइट। कि मेरे को था रियलिटी में जो भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो गेमिंग जोन है। एक और सीजन आया, सीजन 3, उसमें मैं नहीं गया। हाँ एक सीजन में, उसमें भी मैं एक दिन के लिए गया। वो flop हो देखा जाए तो मैं चारों सीजन में था कहीं ना कहीं। फिर यार सीजन 4 के टाइम में 2024 मेरी लाइफ का बहुत ऐसा डिफिकल्ट टाइम था कि वो कंटेंट नहीं चल रहा था, Breakup भी हो- सभी ब्रेक नहीं, वो अगले साल हुआ। अच्छा। वो तो बेस्ट साल गया ना फिर। एक काम करो, नहीं उस मामले टॉपिक को काट दो, नहीं, लेट्स नहीं, कम नहीं, टू योर नहीं। ब्रेकअप। ये हर्ष जानबूझ के कर रहा है ऐसा रुशाली को, ताकि रुशाली से बात ना हो। हाँ तो मैं कहाँ पे था मैं तो ये 2024 में टाइम बड़ी मुश्किल हो गई थी, ठीक है। मतलब फाइनेंशियली मुश्किल हुई थी सबसे ज्यादा, कि एंड टू एंड नहीं मीट हो रहे थे। और हम लोगों ने अपना पहला अपार्टमेंट चेंज करके दूसरे अपार्टमेंट में आए थे, और वो काफी महंगा था। सोच में पड़ गया मैं कि क्या करूं, ये तो कुछ करना पड़ेगा। ना ही स्ट्रीम से उतना रेवेन्यू आ रहा है, ना ही इंस्टाग्राम पे मेरे उस वक्त 130 के थे, वो भी माइनस पे जा रहा था। मैं 100 के वापस हिट करने वाला था 130 के से। हर जगह से जो अपॉर्चुनिटी आ रही है हाँ कर रहा था, फ्री में कर रहा था हर चीज की, बस जल्दी से चेहरा मेरा दिखे। उस वक्त मैंने ना एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था।
मैंने अपने कंटेंट अनाउंस कर दिया था कि तुम मेरा कंटेंट यूज कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो कहीं पे भी। मैंने कहा Like था for the तुम, audience. मैंने कहा अपना पेज बनाओ, उसमें तुम मेरा नाम डाल दो या अपना डाल दो Revenue और मेरा पूरा कंटेंट डालो, कमाओ, यूट्यूब पे हर जगह फैला दो, मेरा कंटेंट फ्री टू यूज है हर तरीके से। उसका फायदा हुआ मुझे अगले साल, पर वो 1 साल पहले अच्छा हुआ, मेरे को लगा कुछ नहीं होगा इससे, पर मैंने करके छोड़ दिया। बट वो तो लोग आज भी करते हैं ना विदाउट परमिशन आल्सो। बट आप कॉपीराइट मार सकते हो उस पे। Okay. But You it's can copyrighted. still take down, और अगर आप एक बारी कह देते हो कि तुम यूज कर लो तो वो और कर लेता है। अच्छा, तो वो फाइनेंशियली बड़ा वीक टाइम चल रहा था 2024, तो प्लेग्राउंड का सीजन 4 आया कि आप करोगे वाइल्ड कार्ड में, तो मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगा। तब मैं वो 3 हफ्ते के लिए उधर गया, वो भी अच्छा ठीक एक्सपीरियंस था, पर फिर वहां रह के मेरे को पता चला कि अब मेरे ना वो रियलिटी शो वाली वो नहीं रही मेरी ताकत, बिना फोन और दुनिया के कांटेक्ट के कैप्टिव रियलिटी रहना। मैं तो वो सीजन तो निकला जैसे जैसे निकला, 4th वाला। 4th वाला लेटेस्ट वाला सीजन होता। 4 सीजन्स 4 एक ही शो के। 3 सीजन मैंने किए एक ही शो के। हाँ। बट सीजन तो ठीक है। बट यार पता है मैं ये इसलिए तेरी जर्नी बात कर रहा है क्योंकि मैंने अभी तक जितना देखा और जितना मैं वंशज को जानता हूँ, मुझे पता है ये लड़का कभी हार नहीं मानता, हर चीज में करता रहता है ना। तो ऑडियंस ऑप्शन नहीं है ना। हाँ, बट ऑप्शंस की मतलब अगर देख फॉर एग्जांपल तू जब बॉम्बे आया था तब तू था 17 साल का, आज 22 का है, 5 साल होने वाले हैं। 3-4 साल हो गए कि 5 साल? हाँ मैं तो कोविड के टाइम के बाद आया था। 21 में आया था। वो लड़का जिसके पास कुछ सोच नहीं थी, कोई बैकअप नहीं था, उसके पास 20,000 फॉलोवर थे बट पता नहीं था रेवेन्यू कैसे है। पहली चीज तू इंडस्ट्री का तो था नहीं, ये सब जितने भी लोग हैं यूट्यूबर सब तुझे बाद में जानने लगे जब तेरी व्यूज बढ़ने लगे, चीजें बढ़ने लग गई, इंस्टाग्राम पे आने लग गया कि यार ये लड़का देखो कितनी ज्यादा टाइम पास करता है, कहाँ जाता है, कैसे करता है, हाउ यू गेट फेमस। लेकिन वहां से इतना कॉन्फिडेंस लेकर आना कि यार नहीं मैं फाड़ दूंगा आके, दैट्स अ बिग थिंग। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आता? अब मैं सोचता हूँ वो टाइम के बारे में, तो मेरी अभी फटती है वो टाइम को सोच के कि मैं कैसे बिता रहा था वो टाइम। तो आई थिंक एक ही चीज़ थी कि दैट केप्ट मूविंग में, कि मेरे को ना मेरे पे बहुत विश्वास था। मेरे को था कि ये स्ट्रीम्स आज मैं सोचो 2 साल से कर रहा हूँ, नहीं चल रही हैं, पर मैंने कहा ये कभी ना कभी तो चलेंगी। तो मुझे इतना होता कि इस मतलब वो जो आयरल जॉनर है ना पूरा, उसका इंडिया में कोई पाथ नहीं था। तो मेरे को था कि मैं इसका रास्ता बनाऊंगा, मैं ये बैरियर तोड़ूंगा और मेरे बाद और 100 लोग ये करेंगे, और वो 100 लोग मेरा नाम याद रखेंगे। मेरे लिए वो मैटर कर रहा था उस वक्त कि अगर कोई रास्ता नहीं है तो मैं अपने लिए बनाता हूँ। और मेरे को यार पता नहीं उस वक्त एक ना अंदर से बड़ी हंगर थी कि मेरे को ना अभी भी पूछोगे ना कि मेरे को लाइफ में क्या करना है, मेरे को ना कुछ बहुत बड़ा बनना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐसा सपना है कि मैं एक स्टेज पे खड़े रहूंगा और हजारों लोग सामने खड़े हैं और मैं कुछ नहीं बोलूंगा और वो ताली बजाएंगे। अब देखो जब मेरा सपना इतना बड़ा है, अगर मैं उसको चेस करता रहूंगा तो मैं कभी ना कभी स्टेज में खड़ा रहूंगा, 100 लोग तो होंगे सामने। होंगे। तो नंबर्स मेरा कभी वो इंटरेस्ट था ही नहीं। हाँ। कि अभी जैसे मेरा इंस्टाग्राम काफी ज्यादा बड़ा यूट्यूब से, पर मैं यूट्यूबर ही हूँ, मैं यूट्यूब के बारे में सोचता हूँ। मैं घर जाता हूँ, खाली दिमाग जब रहता हूँ, कंटेंट के बारे में सोच रहा होता हूँ, मैं यूट्यूब प्लान करता हूँ, मेरा पैसा यूट्यूब पे लगता है। I तो वो think मेरा नीश है। इतना कॉन्फिडेंस मैंने पर्सनली, मैं जितने लोगों से मिली हूँ, मैं या तो सेलिब्रिटीज में या रोल मॉडल्स में उनमें देखती हूँ, मैं इससे भी यही बात कर रही थी कि यार ही इज जस्ट 22 और इसका कॉन्फिडेंस लेवल देख, चाहे इसके पास हेट आ रही है, चाहे इसके पास कितना फेम है, जो भी इसके मेरे भी मिलियन फॉलोअर्स नहीं है, बट स्टिल दिस पर्सन हैज so much of confidence and it's not over confidence, it's good confidence and I think आज की जनरेशन में वो चीज़ होनी चाहिए है भी। मैं तो खुद में मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास हेट आती है तो मेरा मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो जाता है, आई कांट फेस इट, बट द वे यू आर डीलिंग विद इट, आई मीन इट्स आउटस्टैंडिंग। एंड हाउ डज इट अफेक्ट यू? विल कम टू द टॉपिक कि हेट क्यों आ रहा है, बट हाउ डू यू हैंडल इट? इज इट रियली नॉट बॉदरिंग यू एट ऑल और समवेयर इट बॉदर्स यू बट यू जस्ट इग्नोर इट? तो हेट तो मैं 10 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, हेट के बहुत सारे फेजेस देख लिए जहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। आई थिंक हेट इज स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, कोई हेट नहीं करता, वो लोग ट्रोलिंग, वी कैन कॉल इट ट्रोल ट्रोलिंग कर रहे होते हैं Negative. कमेंट्स पे, नेगेटिव। पर मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं भी कितना नेगेटिव हूँ, कि मेरे अंदर भी कितनी हेट्रेड भरी है, तो ये तो फिर भी कमी कर रहे हैं बेचारे। मेरे को लगता है अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता तो मैं भी एक बहुत बड़ा हेटर होता जो बस सबको गालियां भर रहा होता। इसमें एक comment मीम पे जाके। लगेगा अभी ऊपर। हाँ, तो शायद मैं भी उनकी तरह होता, तो मेरे को उनका भी समझ आता है कि कोई नहीं यार अभी तुम सोचो, अभी तुम घर पे खाली बैठे हो, 15-20 साल की तुम्हारी उम्र है, तुम्हारे पे कुछ करने को नहीं है, पंखा चल रहा है, गर्मी का टाइम है, फोन है तुम्हारे पास, तुम क्या करोगे? तुम तो गाली भर देता हूँ, तुम्हें मजा आ गया, तुम्हें बकचोदी हो जाएगी थोड़ी, कह रहे हो गाली लिख रहे हो, तुम हंसोगे,
और अगर उसमें सामने वाला यूट्यूबर चिढ़ गया रिप्लाई कर दिया उसने, और तो अब तो तुम तो ताली बजा दो, अब तो आज जिंदगी भर रेज वेटिंग हो गया इतना इम्पोर्टेंस दे नहीं दिया। यार, हेट से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली अभी जैसे 50 के बाद की भी हेट आ रही है ना, मेरे को तो लगी दिख ही नहीं रही है हेट, क्योंकि मेरे को सपोर्ट लोगों का, जो मेरे अपने लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, उन लोगों का सपोर्ट ऑलरेडी बहुत अच्छा, क्योंकि 2025 मेरे लिए बहुत अच्छा गया था, लाइक आई ग्रू अ लॉट। मैंने ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स सेट किए 1 साल में, तो मैं बहुत खुश था कि इतने सारे नए लोग आए जो मेरे को प्यार कर रहे हैं, 1 साल में नहीं, जो मेरे से प्यार कर रहे हैं। भाई 6 महीने में मेरा बर्थडे हुआ 10th of जुलाई, इसके फॉलोअर्स हुए थे 500 के। हाँ मैंने इसको 495 के थे और जुलाई में हुए थे इसके 500 के। मैंने इसको फोन किया बर्थडे के लिए, उसके बाद दिसंबर की इसकी स्टोरी देखी मैंने कि भाई जल्दी से 1 मिलियन करो, बस बचा है कुछ टाइम, बहुत जल्दी से हुआ। बट मैं वो है कि ये लोगों को लगता है कि नहीं यार ये तो इसने रातों रात कर दिया, ये तो कैसा है, बट लोगों को मेहनत नहीं दिखती, वो कॉन्फिडेंस, वो लोगों से बात लोगों को रिजल्ट दिखते हैं। कि यही सारी चीजें हैं। सो रिजल्ट से याद आया 2025 जो आपका बहुत अच्छा गया, उसमें आपका जो ब्रेकअप हुआ था, तो ब्रेकअप हुआ इसलिए अच्छा हुआ कि सारी चीजें अच्छी होने नहीं, लगी? सारी चीज अच्छी भी यार भाई, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला। तो 2025 क्या हुआ, ब्रेकअप हुआ, हाँ। तब थोड़ा लो टाइम चला गया था, ठीक है। पर मेरे पास लग्जरी नहीं थी टू टेक अ ब्रेक। लाइक मैं 4 दिन का ब्रेक नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरे को दिख रहा था मेरा करियर अभी बढ़ रहा है। मैं अगर अभी मैंने ब्रेक ले लिया और मैं फिर वापस नहीं आ पाया, तो मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ ना एक चीज़ होती है, जब मैं अगर 4-5 दिन का ब्रेक लेता हूँ ना, कि मैं अभी 4-5 दिन कंटेंट नहीं सोचूंगा और रेस्ट करूंगा, तो जब मुझे वापस आना होगा ना कंटेंट बनाने, मेरे लिए सबसे मुश्किल टाइम होता है वो। तो मैंने इस साल भी जनवरी में मैंने 2025 1 दिन का ब्रेक नहीं लिया, 1 दिन का। मैंने अभी 2026 में जनवरी के स्टार्टिंग के 5 दिन का ब्रेक लिया था कि मैं अभी 5 दिन नहीं चलाऊंगा कुछ भी, और मेरे को कंटेंट की स्पेस से बाहर जाके देख के आना है अपने आप को। मैं जब वापस आया ना, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है अब। मैंने अपने दोस्तों को बिठाया, मैंने बोला मुझे रील आइडियाज़ दो, मुझे बताओ क्या बनाना है वर्ड टू वर्ड, कि मैं एक बनाऊंगा तो मेरा दिमाग खुलेगा। तो मेरा दोस्त आया आयुष, हम लोगों ने बैठे, हम लोगों ने रील के आइडियाज़ जल्दी जल्दी लिखे, ऑटो वाले आइडियाज़ थे। ऑटो वाले को बुलाया, बोला भैया हम आपको 200 रुपये देंगे, यहीं पे लगाना और हमें रील बनानी है। उसने वही बिल्डिंग के नीचे जहाँ भिखारी बने थे वही लगाई, हमने रील बनाई। हाँ, अरे वो तो क्रेजी स्टोरी है भाई, वो बताता हूँ मैं आपको। तो वो अपलोड नहीं हुई कहीं पे? वही स्ट्रीम थी वो, भिखारी बने थे। आई वांट कि मैं जेंजी लोगों के साथ ज्यादा वो ये लोग क्या है यार, ये 30-35 के लोग। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी उम्र क्या है? हाँ तुम्हारी मेरी- एज क्यों बता I'm रहे हो तुम 27. यहाँ पे? 27। अपनी एज ऐसे रिवील नहीं करते हर्ष, कैरी ऑन। हाँ वही, कम है। हाँ। फिर वो भिखारी वाली स्टोरी पे बाद में आता है, बट वो एक्स वाले हाँ तो वो, हाँ एक्स वाले भी नहीं, ऑटो में थे हम भाई। एक्स पे जाते हैं, अभी रुको क्लिप थोड़ा रुकते हैं, अभी आएगी 2 मिनट ये बाद दिखा clip। देना यहाँ पर कौन सी एक्स वाला सीन है। ने कोई एक्स नहीं है। तो हाँ, वो ऑटो वाली रील बनाई और वो हमने डाली भी नहीं कहीं, उससे बस मेरा दिमाग खुल गया, तो मैं वापस आ गया फिर जोन में। तो मैं अगले दिन वापस से काम बट करना, आयुष ने डाली थी, मैंने देखा था एक डाली। एक डाली थी ऑटो वाली। तो यार वो भी टाइम है, तो ब्रेक की मेरे पास लग्जरी नहीं थी ब्रेकअप के बाद, तो मैं काम करता रहा और इतना एक काम मोटिवेशन हो गई भाई कि अब कुछ है नहीं ना, तो अब काम ही करता। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ना काम करना थेरेपी हो गई थी, कि जब मैं काम के बारे में सोच रहा हूँ मेरे लिए वो डिस्ट्रैक्शन तो है। एक तरह से तुम ये बोल रहे हो कि अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो यू शुड ब्रेक अप। नहीं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा क्योंकि हूँ। ब्रेकअप के बाद तुम्हें इतना मोटिवेशन नहीं, इनफैक्ट मेरे को कपल्स लोगों को दिखता हो ना, मैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लाइक मैंने एक चीज अदित को भी बोली थी कि जब मैं तुम लोगों के घर भी आता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों के साथ में देख के, तुम्हारा घर का एनवायरनमेंट, और जैसे तुम लोग एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती भी करते हो। ये करता है मजाक। हाँ, ये करता है ज्यादातर, मैं और पूछती हूँ, ये हाँ। तुमसे गाली खाता रहता है पूरे टाइम, और इसकी फटती भी है तुमसे वैसे। बहुत देख रहा था अभी अच्छा sticky एफर्ट नहीं चाहिए, डर रहना चाहिए हाँ, इतना। रहना चाहिए, तो बहुत क्यूट लगता है मेरे को ऐसे देख के। तो नहीं, ब्रेकअप नहीं करना चाहिए। ब्रेकअप नहीं है। बट यार तूने रीलें बहुत बनाई उस टाइम ब्रेकअप के टाइम पे एक्स के ऊपर। नहीं, बिल्कुल मैं उसी क्वेश्चन पे आई थी, वाज इट लाइक रियली, वाज इट समवेयर हेल्पफुल फॉर योर करियर? लाइक लोग बोलते हैं कि प्यार में आते हो तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो रिलेशनशिप की वजह से, दोनों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि वी ऑल्सो फेस समटाइम्स, बट जस्ट दैट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन ऑल्सो। बट इन योर सिचुएशन क्या तुम्हें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो तुम्हारे करियर के लिए ब्लॉक कर रहा था तुम्हें, रिलेशनशिप तुम्हारा, या फिर उस रिलेशनशिप से बाहर आने के बाद तुम्हें करियर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली, तो या तुमने ढूंढी? नहीं यार, रिलेशनशिप का मेरे को नहीं लगता कुछ भी करियर या इससे लेना देना था। इनफैक्ट हुआ कैसा कि हम लोग साथ में कंटेंट बनाते थे, पर वो कभी चला ही नहीं। हमने अपनी प्रोफाइल में भी रील्स डाली, उस पर व्यूज ही नहीं आए कभी।
तो हमने कभी डाली नहीं। फिर 5-6 महीने बाद हमारा ब्रेकअप हो गया था, और उसके 1 महीने बाद फरवरी में फैन पेजेस हमारी क्लिप्स डालने लग गए और वो सारी वायरल हो गई। बढ़ने लग गया। तो मैं आपको बताता हूँ, हम दोनों की जितनी भी वायरल ये सब क्लिप्स अनन्या हैं, पांडे ने कराया ना, बता। मुझे भी लग रहा है ये अनन्या पांडे की, ये सब उनकी चाहती, क्योंकि ये वो चंकी चाहते ही पांडे नहीं ने थे। कराया है। ये चंकी पांडे की चीज है भाई। वो चाहती ही नहीं थी कि तुम किसी और लड़की के साथ फेमस हो। सही बात है। भाई अब तो तू इतना फेमस हो गया। पता है मेरे साथ सेम चीज हुई थी। मैं गया था स्प्लिट्सविला, तब मैं फेमस कुछ नहीं था, लेकिन मैंने एक से किसी से बात करी थी। अब लोग कहेंगे दोबारा बात करें, बट उसका रेलिवेंस ही है इससे। वो आ गई कि कह रही है साथ में फेमस होंगे, ये अकेले के हो। अब तू तो इतना फेमस हो गया, वो कभी आई वापस? नहीं यार, मेरे हिसाब से वो भी काफी फेमस है। हाँ मतलब तू स्टॉक करता है? नहीं मतलब मेरी फीड में आ जाता है कभी कभी, तो मैं देखता हूँ अकाउंट। हाँ मतलब मैं देखते तो रहता हूँ कि कैसा कर रही है, क्योंकि आई विश नथिंग बट द बेस्ट फॉर एक्स को स्टॉक कौन नहीं करता है? हम मैं नहीं नहीं करते। यार, मेरी कोई एक्स ही नहीं है। मेरी एक्स एक थी, उसका कार एक्सीडेंट में सही में वो हो गया था। उसके बाद से कोई एक्स नहीं है। ये कुछ भी कह रहा है, ये नहीं मानता मैं। इसकी सच शादी में, हो ये चुकी क्या है बात है? गाइस, जो इसकी एक्स है उसकी शादी हो चुकी है, नाम भी पता है, मैं बोलूंगी नहीं। अब तेरी बात नहीं हो रही, तेरी एक्स भाई शादी के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। अरे वो तुझे बताएगी वो फोन करके शादी के बाद कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। ये स्टॉक करता है। ये स्टॉक, ही इज अ स्टॉकर। ओके, सो अब हम आते हैं आपकी मेन कॉन्वर्जेशन के बारे में, जो कि है द 50 शो से रिलेटेड, बिकॉज अभी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। सो आई वांट टू स्टार्ट इट विद हाउ वाज योर जर्नी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द 50 शो ऑन द फर्स्ट डे? मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था शो के लिए, क्योंकि इतना बड़ा शो था और मैं फर्स्ट टाइम, मेरे लिए तो टीवी डेब्यू था। ओके, मैं फर्स्ट टाइम टीवी में आऊँगा, इतने लोग एक्साइटेड होंगे, इतना बड़ी प्रोडक्शन है मेरे लिए। मतलब मैं तो बचपन से मानी जे एंड मॉल ये सब सुनते आए हैं कि वो बिग बॉस के एंड में जब 2 लोगो आते हैं। अब उस शो के लिए मेरे को बुलाया तो मेरे लिए ऑलरेडी बहुत बड़ी बात थी। और उधर इतने सारे, मैं जब नाम रूमर्स आ रहे थे ना, तो मेरे को भी तभी पता चल रहे थे नाम। तो मैं देख रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े लोग जिनको पहले देखते थे वो सब आ रहे हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था शो के लिए। और आई थिंक कंट्रोवर्शियल भी नहीं है वो, क्योंकि मैं तो अपना स्टैंड ले रहा हूँ। अगर मैं किसी और के बिहाफ में लड़ रहा होता कि इन्होंने इसको कैसे बोल दिया, गलत बात है, तो फिर भी कोई मेरे को कह सकता था कि हाँ तू क्यों बीच में बोल रहा है। पर मैं तो अपने हक के लिए जो भी बोल रहा हूँ, अपने हक के लिए बोल रहा हूँ। बट आई वॉन्ट यू टू टेल द रियलिटी, वॉट एक्चुअली हैपेंड देयर। जो तेरा पूरा टास्क हुआ वहाँ पर, टास्क के बाद जो एलिमिनेशन राउंड हुआ, किसने तेरे को सपोर्ट किया, एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड वहाँ पर? भाई ये तो उस शताब्दी है ना, सीधा कि क्या हुआ क्या नहीं। 50 मिला कैसे? 50 कैसे मिला? ये मेरे को 50 मेरे मैं को चले कॉल जाती हूँ आया, ऐसे। मेरे को कॉल आया वानी जी की तरफ से कि हमको एक शो आ रहा है हमारा, तो हमको आपके साथ इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे को अपने ऑफिस बुला लिया, वानी जी के एंड मॉल का ऑफिस। तो मैं उधर गया, मैंने देखा अरे वहाँ फुल फोटोज वोटोज लगा सलमान भाई। रखी है, सलमान भाई की फोटो सब है उधर। तो मैं आ गया, मैंने इंटरव्यू हुआ अच्छे से, क्रिएटिव्स के साथ मस्त इंटरव्यू था। उन्होंने मेरे को कंसेप्ट समझाया, उन्होंने बोला कि आप हम चाहते हैं कि आप करो। मैंने कहा ठीक है। फिर अगले दिन ही मेरा बट तूने तुरंत जब सुना कि ये 50 कॉन्सेप्ट ऐसा है, 50 लोग आ रहे हैं, तो तूने एक बार ही सोचा कि करूँ हाँ, नहीं तो करूँ? नहीं ऐसा नहीं सोचा। मैंने कहा करूंगा, ये पैसे देंगे अच्छे। तो मैं गया, मैंने अपने मैनेजर को कॉल लगाई, मैंने उनको सारी बातें बताई, तो उन्होंने पूरा संभाला। अगले दिन ही मेरा शो कंफर्म हो गया था। फिर अच्छा, पहले ही हो गया। इंटरव्यू के अगले दिन ही हो गया था मेरा। बट जब फॉर एग्जांपल जैसे तूने अभी बोला कि नाम वाम आ रहे थे, तो उसमें बहुत सारे नाम ऐसे थे जो हमारे साथ भी रहते हैं, हमारे साथ चिल भी किया उन्होंने। तू किसी एक को दो नाम? जानता था जो शो में आए, उनको बाहर से पहले से किसी को जानता था इन द शो? शिवित, ओके, एंड अनफॉर्चुनेटली, मतलब And? इसलिए नहीं कि मैं शो से पहले जानता था, अनफॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि मैं उसको इन जनरल जानता था। तो मेरे को बड़ा बुरा लगता है कि मैं इसको क्यों जानता था। बट ऐसा क्या हुआ, क्यों, व्हाई आर यू सो तो अपसेट विद शिवित से मैं, मतलब जब आदित्य स्प्लिट्स कर रहा था, आदित्य के बाद ही आई मेट ऑल ऑफ यू गाइस, और Yes. ऐसे शिवित से भी मिला। तो शिवित के साथ क्या हुआ कि मेरे को पता चल गया वो देहरादून के हैं। हाँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि क्या होता है कोई भी पहाड़ी कहीं बाहर दिख जाता है ना ऐसे शहरों में, तो बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है कि यार हम लोग वहां से निकल के मुंबई में काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए वो हमेशा से ऐसे थे कि ये बड़े भाई जैसे हैं। तो अभी चलो हमारी बीच बीच में बातें होती रहती थी इंस्टाग्राम पे, कभी कर ली, कभी मिल रहे हैं तो ऐसे बकचोदी कर ली साथ हम में लोग बैठ सेम के। बिल्डिंग में रहते हैं गाइस। हाँ। मैं, हर्ष, वंशज, आदित्य, शिवित, हम सब सेम एक बिल्डिंग में हैं। हाँ, इसका घर मैंने दिलवाया। हाँ। बोल बोल के ये लोग कहीं Yeah. और शिफ्ट हो रहे थे पहले। तो अभी शो के टाइम क्या हुआ, तो शिवित भाई भी आ रहे थे, तो हम लोग उन्हीं के साथ जाते थे सेट पे। तो मेरे को था कि ये साथ में, मेरे को बार बार कहते रहते थे कि भाई अरे फुल सपोर्ट है। और ये भी बात करी थी उन्होंने कि देख हम लोग शो पे बात नहीं करेंगे, बट तू मेरे लिए वोट बैंक है, मैं तेरे लिए वोट बैंक हूँ।
ठीक है, वर्ड ऑन वर्ड ये बात बोली थी। तो मैंने कहा था ठीक है, और हम लोग सेम वैनिटी में बैठे चिल कर रहे हैं। Fair. उसके बाद जिस दिन हम शूट पे गए, जिस दिन हम घर में एंटर कर रहे हैं, तब भी मैं शिवित साथ में गए। तो पूरी होती उन्होंने कहा था कि अरे मैं तेरे को प्रिंस वगैरह सबसे मिलवा लूंगा, वो तो मेरे अच्छे दोस्त हैं और तेरी भी बातें करा दो। मैंने कहा हाँ यार करा देना, क्योंकि Just प्रिंस go नरूला along. से बात कौन नहीं करना चाहेगा, है ना। प्रिंस नरूला से सब बात करना चाहेंगे, True. उनको टीवी में देखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप बात कराना। फिर हम लोग वहाँ सेट पे भी पहुंचे, तो ना बीच में अभी मेरे को मौका नहीं मिल रहा था किसी ज्यादा लोगों से बात करने का। तो मेरे जो अराउंड 50 लोग थे भाई, 50 वो लोग एक में टेंट कैसे कर सकते हो वैसे ही बात? बस सबसे हाई हेलो तो मैंने सबसे करी, पर अब हर किसी से कौन वो थोड़ी कर सकता। और प्रिंस नरूला और रजत दलाल जैसे ये लोग थे कि इनके अराउंड ऑलवेज लोग रहते थे, इनके जानने वाले, इनके सारे दोस्त हैं। तो अब मैं बीच में घुस के कैसे जाके बात करूंगा। बट एक बात है, जब तुम लोग का ये वो प्रेस जो हुआ था कि अब जो एंट्री कर रहा है, उसी के बाद से टास्क चालू हो गया था, हाँ, है ना, शाम को। बट वो जो उसके बाद तो वैनिटी में उन्होंने बिठाया होगा एक एक करके, उस टाइम भी किसी से बात नहीं हुई? नहीं, हाँ दिग्विजय से हुई थी, दिग्विजय से मिला था मैं, क्योंकि दिग्विजय और मेरी वैनिटी शेयर्ड थी। अच्छा। तो तब मेरे को आवाज आ रही थी, तब मैंने उनको टेक्स्ट किया कि उन्होंने कहा आ जाओ। तब मैं और दिग्विजय भी हम बैठे, वो अपना ट्रेलर वेलर दिखा। मैं तब लोग कैजुअली बात कर रहे, शो की बात भी नहीं कर रहे थे हम लोग। फिर मैं सैमी को जानता था, सौरभ गाड़गी को Creators जानता को, था। मैं इन जितने शॉर्ट creators तुझे टाइम नहीं मिला वहां पर, किसी को भी टाइम नहीं मिला किसी कि को उस भी नहीं मिला। पूरे 50 जनों से मिलजुल जाए। हाँ, क्योंकि हम एंटर किए, वॉक इन और टास्क कर रहे हैं हम लोग। और मिल भी नहीं सकते हो ना, अगर 1 घंटा भी होता, बट इतने सारे लोग हैं, वही तो आप एक घंटा, यार 6 बिग बॉस घंटे में ही भी। लोगों को एक दूसरे के नाम याद नहीं रहते। जब आप देखते हो, हम लोगों ने रियलिटी शोज कितना देखा, इसको तो मेरा नाम लास्ट तक याद नहीं था स्प्लिट्सविला में। See? So, नाम याद करने में आई मीन टाइम लग जाता है, एंड कुछ घंटों में आई डोंट थिंक सो कोई किसी को याद रख सकता है, अनटिल अनलेस दे आर फ्रेंड्स फ्रॉम आउटसाइड, लाइक हाउ शिवित वाज विद यू। वो तो मेरे को बड़ा बुरा लगा शिवित का। भाई क्या हुआ, एलिमिनेशन तो चलो टास्क वास्क हो गया। अब टास्क में जो हुआ हुआ, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भाई, अभी टीम में बोझ थे तो हार गए हम लोग। बट यू डिड परफॉर्म वेल। हाँ, पर वही ना, हम टीम की वजह से हार गए, कुछ नहीं कह सकते। मतलब आई कैन नॉट कंप्लेन अबाउट दिस टू एनीवन। it's always a वो teamwork. फॉर्मेट था कि टीम हार जाएगी आपकी, तो हार गई भी हमारी टीम। अब एलिमिनेशन हम लोग डिसाइड हो गए, 10 लोग अनसेफ में। एलिमिनेशन से पहले शिवित ने मेरे को प्रिंस नरूला से इंट्रोड्यूस करवाया कि अरे प्रिंस भाई, ये भी अपना भाई है। मतलब तुम मिला उनसे? हाँ, और प्रिंस भाई ने मेरा हाथ भी मिलाया। उन्होंने बोला अरे तू तो छोटा भाई है, फुल सपोर्ट। वो प्रिंस भाई की फुल एक्सेंट में प्रिंस नरूला जैसे बात करते हैं। उन्होंने कहा अरे तू तो छोटा भाई है, फुल सपोर्ट, कंधे वंधे पे हाथ किया। मैंने कहा ठीक है। अभी 2 मिनट बाद एलिमिनेशन हुआ, और मैं जब वहां पे खड़ा था एलिमिनेशन के टाइम, मैंने सुना नहीं था कि प्रिंस नरूला ने मेरा नाम लिया है, क्योंकि वो लोग जब डिस्कशन कर रहे थे, वो आपस में कर रहे थे, धीरे धीरे ऐसे हाथ रख के भी बात कर रहे थे। तो मेरे को लगा कि करण पटेल ने मेरा नाम लिया। हाँ, क्योंकि उसने लिया था, वो ज्यादा हाईलाइटेड तो था। मैं तभी तो उस बुड्ढे पे इतना गुस्सा आ गया था मेरे को कि ये फुल टाइम मेरे को बच्चा बच्चा ये सब करके, और मेरे पे ऐड भी रहा है, मेरे को एलिमिनेट कर रहा है टास्क में खेलने के बाद, और ऐड रहा है। बाकी 4 लोगों के चेहरे पे मुझे तो भी हेजिटेशन दिख रही थी कि नाम नहीं लेंगे। ये फुल वहां पे ऐठू, बिल्कुल जैसे पता नहीं सलमान खान होगा जैसे खुद ही, ऐसे सब। और तो मेरे को बड़ा चिढ़ मच गई थी। मैंने कहा ये कैसे बोल सकता है। अब क्या हुआ ना, मेरे लिए इतना बड़ा शो पहली बार था, इतने बड़े बड़े लोग मेरे साथ खड़े हुए थे, तो जब मैं एलिमिनेट हुआ तो मेरे लिए शॉक था, शॉकिंग था। और मैं नहीं बोल पाया भाई। और लोग मेरे को कह रहे कि वहां पे क्यों नहीं बोला। वहां नहीं बोल वहां मेरी पाते गांड भाई, फट वहां गई थी पे- भाई, इसलिए नहीं बोला मैं कुछ। वो थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरे को, मैं बाद में आके सोचा, भाई मेरी वहां पे लेजिट गांड फट गई थी, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। जब बाहर आया, और तू कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग पे चल रहा है कि ये बोलना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था। अब 6 दिन बाद जब मैं एपिसोड देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ प्रिंस नरूला ने मेरा नाम सबसे पहले लिया। और प्रिंस नरूला पहले बोलते हैं कि परफॉर्मेंस बेसिस पे लेंगे, Which is खड़े fair, होके, हाँ। फिर मेरा नाम लेते हैं, और फिर कहते हैं परफॉर्मेंस नहीं, इंटरैक्शन के बेसिस पे। ये अपनी बार 5 मिनट पे कैसे पलट सकता है कोई इतना बड़ा पलटू कैसे हो सकता है। तब मेरे को इतना गुस्सा आया कि अभी तो आप मेरे से मिले थे, आपने बोल दिया फुल सपोर्ट, और आपको नहीं करना था सपोर्ट, कोई बात नहीं। ठीक है, तुम बाहर से नहीं जानते, सपोर्ट इज डिफरेंट, बट मेरे को भी ऐसा लगता है कि अगर आप जा रहे हो, आप पहला टास्क है, तो एवरीबडी शुड गेट द सेम अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है लोगों को। आप कुछ लोग ज्यादा फेमस होंगे, कुछ लोग कम फेमस होंगे, बट मुझे लगता है कि अगर किसी बेसिस पे एलिमिनेशन जज करना है, तो वो होना चाहिए था टास्क बेस्ड, जो तूने अच्छा किया मुझे लगता है। तो यू आर द फर्स्ट वन टू रीच ऑल्सो। हाँ, और मैं उन 50 लोगों से में भी लाइक 40 लोगों से बहुत ज्यादा आगे ना। फेमस हूँ। तो भी मेरे को ऐसा मैं पर ये था कि प्रिंस नरूला ने अगर मेरा नाम लिया है, और वो करण पटेल ने भी नाम लिया, और वो टाइगर श्रॉफ की बहन ने भी नाम लिया, फैजो ने कोशिश भी करी थी बोलने की कृष्णा कि श्रॉफ। परफॉर्मेंस करते हैं, हाँ, पर फैजो की बात उन्होंने नहीं सुनी। 4 लोग थे वो लोग, तो वो शिव ठाकरे भी थे, उन्होंने भी शायद कुछ नहीं बोला। तो वो चारों मेरा नाम ले रहे हैं, और इतना चूतिया सा रीजन दे रहे हैं कि इसने हमसे बात, इस इंटरेक्शन कम है। भाई मैं अभी आया हूँ, और एक टास्क ओरिएंटेड शो है, लाइक शो का होल पॉइंट है कि आप आके यहाँ पे टास्क करोगे, But और तुम कह रहे हो कि तुम टास्क परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं लोगे,
और रीजन क्या है असली कि तुमको तुम्हारे दोस्तों के नाम नहीं लेने, क्योंकि वहां पे बाकी जितने भी लोग खड़े हैं वो सारे They were तुम्हारे playing a इंडस्ट्री के game, they were दोस्त हैं। just doing the तो मेरे politics. को अच्छा रीजन तो दे दो, बोल देते ना कि वो मेरे दोस्त हैं। ये चूतिया से रीजन क्या आ जाए कि मेरे को बात नहीं करनी, इसलिए मेरे को था कि मैं तो अपने लिए हक के लिए लड़ूंगा यहाँ पे। Fair. और फिर मैं देख रहा हूँ अगले दिन भी खानजादी और प्रिंस नरूला की पूरी बात भी, मेरे को खानजादी ने मेरे लिए अगले दिन भी स्टैंड लिया ना, मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी खानजादी से भी इतनी I बात think नहीं a है lot of people took stand for you. सपना चौधरी डेड, मनीषा रानी डेड, यंग सैमी, तो चाहत ऑल्सो डेड, तो वो सब देख के मेरे को अच्छा लग रहा था। पर शिवित की क्या पलटू राम है शिवित भाई, प्रिंस नरूला जो जो बोल रहा है सेम चीज खानजादी को शिवित भी बोल रहा है, और शिवित का माइक भी ऑन नहीं करते शो वाले, क्योंकि उनको पता है प्रिंस का माइक ऑन कर देंगे, एक ही बात है कि प्रिंस भाई के दिमाग में जो आ रहा होगा शिवित ने भी वही चेप के बोलना है। भाई वो बैक टू बैक शिवित भी सेम डायलॉग मारे जा रहा है कि खानजादी को कि उसका नाम नहीं पता ना, हाँ इसलिए निकला, उर्वशी जी को निकलना चाहिए था, ऐसे सब करके। मैं जो सेकंड एपिसोड में देखा, और मैं वहां एपिसोड में देख रहा हूँ, मिल रहा हूँ भाई ये शिवित भाई प्रिंस भाई बोल रहे हैं, समझ आती है। हाँ तू क्यों सपोर्ट में बोल रहा है, तू लिटरली मेरे से अभी हम लोग साथ में वो थे। तुम्हारा दोस्त था, वो तुम्हें बोल के गया था विल बी द वोट बैंक, तो ही शुड हैव समवेयर सपोर्टेड यू। अरे वो वही तो कह रहा हूँ, वो बटलर है, वो प्रिंस भाई का बटलर है, और ये शो बहुत बायस्ड है, सारे कंटेस्टेंट्स अकेले अकेले आए हैं, पर प्रिंस भाई को उनका बटलर भी भेजा है अंदर कि प्रिंस भाई ऐसे हाथ करते हैं, वो उनके हाथ के शेप के ग्लास लेके कॉफी दे देता है, पता है आपको? ये बात मैं बता रहा हूँ, मैंने शूट में देखा है। कॉफी प्रिंस चाहिए भाई, मुझे। आपको एक और चीज बताता हूँ, प्रिंस भाई बैठते हैं और वो चम्मच ऐसे लेके आते हैं कटोरी के पास, शिवित बाप क्या आता है कटोरी लगा देता है नीचे ताकि प्रिंस भाई खाएंगे खीर। ये मैं मजाक भी नहीं कर रहा, उनको रोटी तोड़नी भी नहीं पड़ती, शिवित आके तोड़ देता है पहली। But he is very much fond of Shivit, Prince Bhai. ऑफ कोर्स भाई होंगे ही, अब साथ में काम मिलता है But उनको वो हर तो साल। बोल के गया है कि उससे आई थिंक इंटरव्यू में पूछा गया था कि तुम किसके किसको अगेंस्ट निकालना खेलोगे, चाहोगे, किसी को सबसे निकालना, पहले तो तो उसने कह बोला रहा था कि प्रिंस। प्रिंस भाई। अरे प्रिंस भाई को वो निकालेगा भाई, वो अभी मैं कह रहा हूँ टॉप 10 से पहले जब प्रिंस भाई को लगेगा कि अभी हो गया है, अभी अपने दोस्तों को एलिमिनेट करता हूँ, तो प्रिंस भाई के जितने भी दोस्त होंगे वो एक एक करके नीचे से निकलेंगे, मतलब लीस्ट फ्रेंड पहले निकलेगा, फिर मैं अच्छे अच्छे फ्रेंड ऐसे करके, क्योंकि प्रिंस भाई जीत आगे तक जाएंगे ना, तो वो पहले अपने दोस्तों को निकालते रहेंगे। तो अब मेरे को देखना है कि वो शिवित को किस नंबर पे निकालते हैं, कि अगर उन्होंने शिवित को पहले निकाल दिया ना भाई, फिर तो क्या फायदा इतना। आई थिंक ऐसे ही इंसान दोस्त खोते हैं, आप अरे जो आदमी दोस्ती धीरे बेच दे वो धीरे जो किसी चीज के छटते लायक नहीं है जाते हैं भाई। फ्रेंड्स, वो इन्हीं रीजन से होता है कि आप फ्रेंडशिप निभा नहीं पाते हो। समवेयर यू डोंट टेक अ स्टैंड फॉर योर ओन पीपल, जिनको आप दोस्त बोलते हो या बहन बोलते हो या भाई बोलते हो, तो आई थिंक दैट्स द सेम थिंग व्हिच हैज हैपेंड विद यू। यार Don't पर you वो agree? देखो, अब मेरे को समझ आती है कि वो प्रिंस भाई उनके लिए बहुत ही मीन करते हैं, तो वो उनका सपोर्ट करेंगे। हाँ करो, उसमें तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, तुम मेरे अगेंस्ट क्यों बोल रहे हो? डे 2 हो चुका है, मैं कल एलिमिनेट हो चुका हूँ, तुम आज भी बैठ के खानजादी मेरे लिए स्टैंड दे रही है, तुम क्यों लड़ रहे हो उससे? मेरे अगेंस्ट क्यों बोल रहे हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, मेरे अगेंस्ट क्यों बोल रहे हो? तब मुझे पता चला कि ये लोग कितने फेक हैं, ये सारे इंडस्ट्री वाले इतने ज्यादा फेक हैं, ये लोगों का खुद का ग्रुपिज्म चलता है। अब मेरी प्रिंस भाई से भी नाराजगी थी कि मैं प्रिंस भाई का फैन था, मेरी तरह हजारों लोग इस हर साल, लाइक जैसे आपने रोडीज किया है तो आपको पता होगा कि अभी तक बच्चे क्या सारे लौंडे जिम विम कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रिंस नरूला जैसे वो रोडीज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ inspired का by गोल him. होता है Yep. कि हमें रोडी बनना है, लोगों का लेजिट गोल है, और वो लोग प्रिंस से क्यों इंस्पायर होते हैं? प्रिंस भाई क्यों फेमस हैं? क्यों बहुत अच्छे दिखते हैं? ऐसा थोड़ी है। प्रिंस भाई इसलिए फेमस हुए क्योंकि जब वो रियलिटी शोज में आए थे वो इंडिविजुअलिटी प्रीच करते थे, वो जब टीवी इंडस्ट्री वाले उनको दबाते थे, वो अकेला आदमी लड़ रहा था ना, तो हर कोई प्रिंस नरूला को देख के सोचता था कि भाई एक दिन ऐसा इसने बनो। किया है ना तो हम भी कर लेंगे। तो सबसे पहले तो पंजाब से लोग उठने लगे थे, फिर ऑल ओवर इंडिया प्रिंस नरूला ने किया तो हम भी करेंगे। लेकिन वही प्रिंस नरूला एग्जैक्टली वही कर रहा है, लाइक एवरीथिंग इज स्टूड अगेंस्ट। वो इंडस्ट्री और आउटसाइडर्स को जो लोग दबा रहे थे, अब वो खुद वो बन चुके हैं, क्योंकि वो 10 साल जो रोडीज में जज बने हैं, वो खुद ही वो इंडस्ट्री बन चुके हैं। तो जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, मैं उनके लिए मैं अपने लिए आवाज उठा रहा हूँ ना। मैं अगर You मैं have the आवाज right. नहीं उठाऊंगा भाई, मेरे को भी मैसेज वगैरह आया हर जगह से कि मत करो ये सब मत करो, पर मैं क्यों दबूं? मैं 10 साल से अपनी मेहनत से काम करके इधर आया हूँ, मेरे को I उन्होंने know it's नहीं a very बनवाया। big platform for you. हाँ एग्जैक्टली, मेरे से वो छीना गया है। एग्जैक्टली। आई बीन लाइक स्टोलन दैट प्लेटफॉर्म, दैट अपॉर्चुनिटी। तो मैं गुस्सा अपने लिए क्यों नहीं रहूंगा? मैं तो अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। और वो लोग मेरे को कह रहे हैं, मैंने कहीं देखा कि ये तो हमारी नेगेटिव पीआर करवा रहा है। मैंने कहा मेरे को नेगेटिव पीआर, आपको पता है सच्ची कह रहा हूँ, परसों पता चला है कि कैसे कराते हैं पीआर और उसमें कितने पैसे लगते हैं। मैं कल से कराऊंगा, आज फुल मीडिया डे, कल से मैं अपनी पीआर करवाऊंगा। अभी तक मेरे ही फैन पेजेस और मेरे ही एडिट्स, मेरे लाइक 100 से ज्यादा तो फैन पेजेस हैं, वही लोग एडिट्स डाल रहे हैं और इनको लग रहा है वो पीआर है। भाई वो एक्चुअली मेरे लोग हैं, वो मेरा प्यार है, वो लोग मेरे लिए। तो मेरे को तब रियलाइज हुआ कि इन लोगों को लगता है कि जब इनके एडिट्स आ रहे हैं तो मतलब वो पीआर है, क्योंकि इनकी खुद की ऑडियंस नहीं है।
बट तुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि प्रिंस सर ने जो किया, ये जो भी डिसीजन उन्होंने लिया, मे बी वो उनका एक गेम है या फिर उनका एक पॉलिटिकल पार्ट है जो उनको अपने ही ग्रुप्स को लेके चलना, अपने ही फ्रेंड जोन को या वोट बैंक को लेके चलना है। मे बी ही डिडंट नो यू पर्सनली, तो उनको लगा कि अच्छा खेलता है, अच्छा परफॉर्मर है, तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है कि ही विल बी हाईलाइटेड और मेरे को मेरे वोट बैंक्स बताने हैं, इसलिए उन्होंने बाकी सबको बचाया, तुझे और एक और बंदे पे शायद उन्होंने पॉइंट किया था। तो बोल देते ना, मतलब मैं प्रिंस नरूला का इतना तो जानता हूँ कि अगर उनके मन में ये बात होती तो बोल देते, उनको किससे डरने की जरूरत थोड़ी हो, प्रिंस नरूला है तो ये उन्होंने बोला क्यों नहीं। तो मैं ये भी जो बोल रहा हूँ, मैं प्रिंस नरूला को हेट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट अ डिसअपॉइंटेड फैन, मैं No, of course डिसअपॉइंट you're हूँ। heartbroken because you used to follow him. You got inspired from him कि इन्होंने इतना कुछ अचीव किया है, तो तेरे भी एक्सपेक्टेशंस थे उनसे। यार चलो प्रिंस को तो पावर दी थी, और मेरे को पता है कि जब पावर आती है ना तो समझ में आता है कि इतने सारे लोग हैं, इसको मैं टीवी पे देखता हूँ, इसके साथ मैं काम करता हूँ, ये मेरी बीवी का कनेक्शन है, समझ में आता है। एंड तू इतना क्लोज नहीं था, एक दिन पहले, मतलब 1 घंटे पहले मिला शिवित के थ्रू, वो समझ में आता है। बट तुझे ऐसा लगता नहीं कि वहाँ बहुत सारे कंटेस्टेंट ऐसे थे जिनको बॉल्स होनी चाहिए थी, कि बोलना चाहिए था भाई इतने तो बढ़िया गया, उर्वशी तो कर नहीं पाई, हाँ हाँ, किसी ने उनका नाम नहीं लिया। है ना। मतलब मैं डिसअपॉइंटेड है एज अ फैन। मैं बोलता हूँ अगर कोई चैनल से देख रहा हो कि अगर मैं शो देख रहा हूँ ना, तो मैं घुस के, अगर मैं शो पे खड़ा होता और ये अगर मेरा दोस्त नहीं भी होता ना, तो मैं बोलता, मैंने कहा ये नहीं कर पाई ना, इसको हटाओ। अगर टास्क है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ टास्क करा रहे हो, या तो मैनिपुलेशन स्किल बहुत अच्छी हो तुम्हारी, जो मेरी है, अगर मैं वहां खड़ा होता तो बड़े से बड़ा कोई भी बैठा होता तो वो डिसीजन चेंज करता, इतना मेरे को विश्वास है अपने पे। लेकिन वहां पर ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है, या लोग इतना डर चुके हैं कि जितने लोग ये 10 कैप्टन इन्होंने मिनिमम गारंटी पे जो उठाए हैं कि ये 10 कैप्टन है, इनको स्क्रीन टाइम देंगे, यही है चीजें, बाकी सब फिलर्स है, ये सारी XYZ चीज जो कोई मानेगा नहीं, बट होता है ऐसा कि तुम लेकर आए हो। पहली चीज, मैं कोई भी ऐसा शो नहीं करना चाहूंगा जहाँ 50 कंटेस्टेंट हो, जहां मुझे पता है कि स्क्रीन टाइम ब्लॉक हो जाए, उसमें भी जिन जिनका मेन कैप्टन है उनका स्क्रीन टाइम फुल है, इट गेट्स वेरी लिमिटेड। 1 घंटे के एपिसोड में तुम कितने चेहरे दिखाओगे? और उसके बाद लेकर आना, और उसके बाद एक बायस थीम लेकर आना शो पे कि यार ये ऐसा शो हमने बनाया है जिसमें ये 10 कैप्टन है, ये जो कहेंगे वो डिसीजन होगा, ये लोग जिसको हथौड़ा पास करना चाहेंगे वो देंगे, आपका कनेक्शन की गेम है। या तो ऐसे लोग लेकर आते जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं था, कोई किसी को नहीं जानता, किसी के पास इंस्टाग्राम पे 400 फॉलोवर है कि 600 फॉलोवर है, तब समझ में आती गेम, तब समझ में आता है प्लेयर। जब तू निकला था ना, तो लिटरली तू तो फोन नहीं उठा रहा था उस टाइम, तो मेरे को इतना बुरा लगा कि मैंने आदित्य को भी He call करके actually बोला था felt bad and कि मैंने even I. ये लड़के की सिर्फ इतनी गलती थी कि ये पीछे गया जहां पर और 50 कंटेस्टेंट है उधर, तुम चाहे टीवी पे हो चाहे ना हो। अभी ये जो MTV वाले बच्चे हैं, मैं तो डरता नहीं किसी से, ये आएंगे बोलेंगे तुमने लड़की को बोल दिया ये कर दो, वो औरत गिर रही थी कोई नहीं गया, ये गया उठाने के लिए। Yeah, अब तो जब only सबसे पहले gentleman गया, मैं हुआ है। उसका एक और सीन बताता हूँ। तो क्या हुआ, जब उर्वशी जी वहां पे गिरी ना, हाँ, तो मैं कैसा दिखा कि मैं गया ना तुरंत उठाने, मैं फिर भी 5 सेकंड रुका था, क्योंकि मेरे को लगा था इनके दोस्त उठाएंगे सबसे पहले ना, क्योंकि मैं तो अभी मिला हूँ। तो वो जब गिरी, मैं उधर खड़ा था 5 सेकंड, मैं रुका कि अभी ये लोग जाएंगे। भाई वो लोग रिएक्शन दे रहे हैं, वो गिरी, वो सब रिएक्शन दे रहे हैं कैमरे के लिए, स्लो मोशन। भाई वो सच में उल्टा होके गिरी है। और भाई वो वो प्लेटफॉर्म बहुत बार गिरी, बहुत और वो बुरी आपको तरीके पता है से वो गिरी टीवी वो। में प्लेटफॉर्म फिर भी छोटा लग रहा है, वो इतना ऊपर था जमीन से, और वो झूल रहा है, उस झूले से कोई भी गिरेगा लगेगी लगेगी, भाई। of और वो course। पूरा उल्टा होके गिरी। मैं 5 सेकंड रुका हूँ कि कोई उनके दोस्त जाएंगे ना पहले बढ़ते हुए एकदम, उठो 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 सब वहां पे, क्योंकि हर कोई फुटेज जंग रही है, कोई गया ही नहीं 5 सेकंड, वो खड़े होकर रिएक्शन दे रहे हैं ऐसे जैसे हाँ, मेरे को भी लगा। शूट चल रहा है। तब गया मैं उनको उठाने, क्योंकि स्लो मोशन में वाली- उनको दिखाया गया गिरते हुए, उसके 5 सही कह रहा 5-6 सेकंड के बाद वंशज गया, Yeah. और वहां वंशज गया, कोई नहीं आया। फिर उसके बाद जैसे ये गया और इसने उसको उठाया और सब आने लगे, कम ऑन मैम, कम ऑन, यू कैन डू You can do this। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उर्वशी मैम को भी तेरा स्टैंड लेना चाहिए था जब एलिमिनेशन की बारी आई कि दिस इज द पर्सन हु डिड द टास्क एट हाँ, क्योंकि फर्स्ट करण पोजीशन, पटेल वो उसका मेरे को दोस्त है। उठाने भी अगर वो आया। बोले नहीं जानते, बालाजी में साथ में काम करते थे ये लोग, आज से काम नहीं करे 25-25 साल से। एक पॉइंट और मुझे बुरा लगा, जिन्होंने अभी कल इन लोगों की बात हो रही थी और इन्होंने बोला कि यूट्यूबर्स और इन लोगों ने मार्केट खराब कर दी, हमारे टाइम पे चीजें नहीं थी, हमारे टाइम पे ये नहीं था, तो हमको बहुत आस करनी पड़ी। तो जो सेलिब्रिटी सो कॉल्ड आप जिनको बोल रहे हो कि इनको निकाला, जिनकी बात करें, जिन्होंने पहला नाम लिया था आपका, भाई उस बंदे के वो सेट पे लोगों को गालियां वालियां देता था, करण पटेल, उसके बारे में बोलना, वो बैड बॉय था अपने टाइम का। और उसके बाद वो अभी बोल रहा है कि दिग्विजय को भी निकाल दो क्योंकि रजत दलाल ने पकड़ा तो उनको एलिमिनेट कर दो। महात्माओं के ज्ञान दो,
है ना? आज तुम उस एज पे हो, रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने देखी थी तेरे अगेंस्ट रील किसी ने डाली थी, नाम नहीं लूंगा, इरेलीवेंट है। वो कह रहे कि बुड्ढा क्यों कह रहा हाँ, बुड्ढा क्यों कह रहा? नहीं, बुड्ढा नहीं कह रहा, तुम बच्चे को बच्चा बोलो, है ना? तुम हम किसी को कुछ भी बोल दो वो चलेगा। अगर इसने बोल दिया कि यार ये तुम मेरे से एज में बड़े हैं, क्या है यार, ये बच्चे जैसा दिखता है, इसको निकाल दो। ये क्या, ये स्टेटमेंट सही थे? तुम गेम खेलो ना यार, गेम में बच्चे खा जाते हैं लोगों को। आई थिंक वो बच्चा ज्यादा कर गया बड़े लोगों से जो फेमस थे, सबसे अच्छा ही परफॉर्म किया था, तो वो तो कहीं वैलिड था ही नहीं वो स्टेटमेंट कि बच्चा है तो निकाल दो। बट स्क्रीन टाइम, तुझे इतना स्क्रीन टाइम मिला क्या साला? एपिसोड 1 में भाई मजा आ गया। मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग और भी इन्वॉल्व है ना, हाँ। आप उन्होंने अभी तक 9 10 रील डाल रखी है, हाँ, उन सबको ऐड करो, और जो मैंने 3 डाली है उनको ऐड करो, उसमें पता चल रहा है। क्योंकि मैंने शिवित के ब्रॉडकास्ट में देखा, पता नहीं किसी ने वॉइस नोट डाल रखा है कि ना ही तो मेरे को कह रहे हैं कि ना ही तो इसके फैंस हैं, ना ही इसको सपोर्ट है, पता नहीं कहाँ बोला जा रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जिस अकाउंट को संभाल रहे हो, उस अकाउंट के फॉलोअर जितने मेरे स्टोरी व्यूज आ रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हो कि मेरे फैंस नहीं है या मेरे सपोर्ट नहीं है? और मैं अब उस आदमी को भी क्या जवाब दूं भाई? वो ऑलरेडी किसी और का इंस्टाग्राम संभाल रहा है, और वो पता नहीं, मेरे को तब लगा कि यार इन लोगों से ना दूर रहो। मैं रीजनेबली तो बात ही नहीं कर सकता। और मेरे को लोग कह रहे हैं कि क्यों जबरदस्ती बोल रहे हो। मैं अपने हक के लिए लड़ता यार रहूंगा अभी नहीं एंड तो कभी तक भाई। बोलोगे? ये बता, लोग बोलते हैं कि क्यों किसी के कंट्रोवर्सी में पढ़ना है, क्यों इस सिचुएशन में पढ़ना है, मत बोलो। और नहीं, ऐसा मेरे से भी है। गलती हुई थी, और ऐसे लोग ये होते हैं। मेरी कंट्रोवर्सी चल रही हाँ, थी, मैं मेरी इसको चीजें बहुत चल रही बोलती थी, थी। इसको नेगेटिव कमेंट आते थे। मैं सही था अपनी जगह, है ना? मैंने बोला भाई मैंने कुछ किया ही नहीं है। इट वाज इन द स्टार्ट। और मैं ऐसा इंसान हूँ, मुझे ऐसा लगता है, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं करता। मेरी एमटीवी से भी इस बारे पे लड़ाई हुई थी कि वहां पर तो तुम लोग लेकर आ रहे हो लड़के लड़कियां बराबर है, उसके बाद यहाँ पर वुमेन कार्ड खिलवा रहे हो, वहाँ विक्टिम कार्ड खिला रहे हो। स्पिट्सविला हुआ था, उसमें ना एक कंटेस्टेंट ने पैसे चूज किए और एक ने वो कर लिया था। उसमें क्या हुआ था कि लोग, समझ में आता है, बुरा लगा, ऑडियंस को बुरा लगा, बिकॉज उनकी फीलिंग है। जैसे हमें बुरा लगता है अगर प्रिंस भाई हारे, अगर कशिश शो वाली बात है। हाँ, होस्ट को रोने की क्या जरूरत है? होस्ट तो तुम जज नहीं हो। कौन रोया? सनी लियोनी। अच्छा, सनी मैम साइड रोने की क्राइंग क्यों? सीइंग। और अगर तुम रोए हो, मैं फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं, तुम रोए हो तो तुमने बोल दिया कि भाई ये बंदा सही है ना? उसके बाद उसके पॉडकास्ट में जाके अगर ये बोल रहे हो बिकॉज ऑफ यू दिस सीजन गॉट हिट, दिस, ये मिल गया हमें, मुझे तो पता ही था। यू आर द बेस्ट ऐसी कंटेस्टेंट। दोगली मानसिकता का मैं विरोध करता हूँ इस पॉडकास्ट। सही बात है। या तो तुम मेरे दोस्त हो या नहीं हो। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो डंके की चोट पे दोस्त हो, फिर चाहे तुम कुछ भी करो। लेकिन अगर मेरा दोस्त जाके पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है कि भाई ये तो ऐसा है, वो तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, और उसके बाद तुम आके अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में बोल रहे हो भाई हम, मेरे बारे में लोग बोलते हैं पीठ पीछे मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, और ऐसे तो तुम बहुत मेरे लोग दोस्त नहीं हैं। हो। That's why some relationships or some friendships doesn't last. अरे दिक्कत है ना कि लोग आवाज नहीं उठाते। मैं इसमें अगर अभी आवाज उठा रहा हूँ ना अपने हक के लिए, तो जो लोग मेरे को अभी मेरे अगेंस्ट है ना, उनके फैंस, वो आज नहीं तो 2 साल बाद वही चीज फेस करने वाले हैं। उनके साथ जब वो इंडस्ट्री में आने की कोशिश करेंगे, उनको भी ऐसे ही निकाल दिया जाएगा। तो मैं तो इसलिए खुश हूं। मैं उन लोगों को भी ये कह रहा हूँ कि अभी तुम लोग मुझे हेट कर रहे हो, कोई नहीं, तुम अगले साल शायद समझ जाओगे, नहीं तो दूसरे साल या तीसरे साल या चौथे साल जब बाद उनके जब साथ तुम वैसा खुद होगा। रियलिटी शो में आओगे, और तब तुमको निकाल दिया जाएगा ना, तब तुम्हें समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। अभी मेरे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरा, मैं क्यों नहीं आवाज उठाऊं? मैं अपने लिए अगर बोल रहा हूँ तो मैं एक आउटसाइडर को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और भाई इंडस्ट्री से ज्यादा तो आउटसाइडर्स हैं। एक शो कौन देखता है? आउटसाइडर्स देखते हैं सारे, जो खुद घर पे बैठ के, जिनका कभी ना कभी तो सपना होगा ना कि किसी ना किसी शो में जाएंगे। मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है। और मैं कुछ नेगेटिव थोड़ी दिखा रहा, मैं तो एपिसोड एग्जैक्टली कट करके डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। मैं थोड़ी उनकी बातें काट दे रहा हूँ या अपने मन से कुछ डाल दे रहा हूँ। अब अगर उस क्लिप में जो कि अनकट है उसमें वो लोग नेगेटिव दिख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि उन्होंने कुछ नेगेटिव किया है ना। बट मैं एक चीज बताती हूँ, जो भी कुछ हुआ, ठीक है, अब जैसे ऑडियंस उस चीज को, जैसे अब मैं अग्री करती हूँ दैट यू टुक योर स्टैंड, विच इज गुड थिंग। मैं अगर होती तो मैं खुद का स्टैंड लेना चाहती, बट तेरे को लगता है ऑडियंस इसलिए गुस्सा हो रही है या फिर जो ट्रोलिंग हो रही है कि द वे यू हैव पोर्ट्रेड इट आउट, या फिर जो द वे यू आर रिएक्टिंग, बिकॉज तू भरा हुआ है, ऑफ कोर्स यू आर एंग्री इनसाइड कि यार वो तेरे साथ अनफेयर चीज हुआ, बट जिस तरीके से वो बाहर आ रहा है वो वैलिड है, या फिर तू उसको बस एक अपना स्टैंड ही बताएगा? नहीं, कि मेरे नहीं? को, मेरे हिसाब से तो सब कुछ वैलिड है, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। मैं ऐसे ही बात करता हूँ लोगों से। मेरे को जो मेरे लोग मेरे को 10 साल से जो फॉलो जानते कर हैं। रहे हैं, वो उनको पता है ये कुछ नया नहीं है। ये मैं शो के बाद अपनी बातें चेंज नहीं कर रहा। मैं पहले भी Yeah. ऐसी बात करता था। अभी तो ये लोग मेरे से उम्र में फिर भी बड़े हैं, इसलिए मैं बहुत कम बोल रहा हूँ। जैसे मैं
वो बुढ़े के अलावा भाई, मैं बहुत किसी कम। को भी कुछ नहीं बोल रहा, वो बुढ़े के अलावा मेरे को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, बस उनका डिसीजन गलत था, मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। पर मैं ऐसे ही बात करता था पहले, और मैं अभी भी वैसे ही बात कर रहा हूँ। मैंने अभी रिसेंटली मैं मजे ले रहा हूँ मैं यार। तो शॉक में आ गई थी, मैं तो डर गई, मैंने कहा मजा भी आ रहा था स्टोरी मेरे को देखने तो में, but इतना यार, मजा आ रहा है ना मेरे को, और मेरे को सब लोग डीएम कर रहे हैं कि अरे बहुत मजा आ रहा है, और कितने लोग जो उनके भी दोस्त हैं, मैं कह रहा हूँ हाँ, मैंने कहा मजा सब उठाते हैं, पर होता ही है भाई। उनके साथ भी गलत हुआ है कहीं ना कहीं। मैं ना बहुतों से मिला भी, हाँ तो बहुत लोगों से मिला जो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं उनसे मिल रहा हूँ, सब मेरे को आके बोल रहे हैं कि भाई मत करो। मैं सोच रहा हूँ कि ये तो उनके दोस्त है ना, पर इनकी गांड फटती है बोलने उनके में। सामने बोलने से बोलने में तुम्हारी गांड फटती है, बस तुम मजे ले रहे हो कि कोई और तुम्हारे ब्याह में करता है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं भी मजा दिलाऊंगा 1-2 महीने तक, तो मैं भी हूँ इस पे, 1-2 महीने तक तो ये कहीं नहीं जा रहा मेरा। बट तुझे पता है लोगों ने तुझे ओवर कॉन्फिडेंट बोला है, यार पर तो कोई बात कॉन्फिडेंस नहीं ओवर मेरे को लगता है अगर तुमको तुम्हारे पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। True. लाइक यू हैव टू बी योर बिगेस्ट फैन। मैं अपने आप को पता है बेस्ट बोलता रहता था 2 साल से कि मैं बेस्ट हूँ, और तब मेरे भाई 50 वॉचिंग भी नहीं आती थी। मैं भी ऐसे ही हूँ। तो मैं अगर अपने भाई अगर अपने आप को बेस्ट, तुम्हें खुद का सबसे बड़ा फैन पहले बनना आई थिंक पड़ेगा। यू शुड पता है लव नहीं, योरसेल्फ मुझे भी फर्स्ट। लोगों ने ना, मैंने रोडीज किया तो मुझको स्पिट्सविला किया, तो पहला था मेरा शो, तो लोग बोलते थे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। लोगों को पता कौन आता है जो वहां गया चुपचाप, उसने एक टास्क किया उसमें हार गया, उसको निकाल दिया और उसने कुछ नहीं बोला, तो वो बोलेंगे वाह। नहीं, तो ऐसा अभी नहीं पता है। है रियलिटी शो में है 100%, जो शो में अच्छा कर रहा हो ना, जो मेन कैरेक्टर है, उसको लोग नफरत करेंगे, बिकॉज उनको लगेगा भाई इसमें कितना कॉन्फिडेंस है, हमें तो नहीं है, चीजें नहीं है। और वहीं पर तो अभी भी अगर इस साल का भी सीजन कोई भी उठा के देख लो, उसमें देखना जो लड़का बिल्कुल शांत है, कुछ भी नहीं कर रहा, ना टास्क कर रहा है, ऐसे खड़ा रहता है, बस स्माइल कर रहा है, वो कहे क्या गाय बंदा है यार, कितना बढ़िया है ना, कुछ वो Because वो बोलता है, बिकॉज ऑडियंस ऐसी है, बिकॉज ऑडियंस इज लाइक दैट। वो लोग नहीं बोल पाते, हर इंसान पास प्लेटफॉर्म नहीं है बोलने नहीं, का। दिस इज नॉट दैट। सो मतलब बेसिकली मेरा भी इसमें जो हाँ। ऑडियंस है ना, बेसिकली वो है कॉलेज स्टूडेंट्स, मोस्टली अंडर 20 हैं। वो लोग जो बच्चे हैं ना, वो लोग देखते हैं, उनके लिए क्या होता है, एक रोल मॉडल है कि ये लड़का कितना अच्छा है, ये लड़की कितनी अच्छी है, देखो कितनी स्वीट है, कितनी क्यूट लग रही है। उनको स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन नहीं पसंद आएगा कभी भी। लाइक हाउ वी वर सो रियल विद ईच अदर, बट स्टिल पीपल आर लाइक कि नहीं ये तो फेक है, ये तो टूट जाएगा, जो कि अभी सब टूट चुके हैं, बट वी आर स्टिल टुगेदर, बट पीपल स्टिल वोंट लव अस, दे वोंट एक्सेप्ट अस। आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी आई फील दैट बिकॉज वी आर स्ट्रॉन्ग हेडेड, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये तो बहुत चंट है, चालू है। पेंसिल पेंसिल, तेरा टॉपिक कैंसिल। अरे इसको मारो, हर्षु इसको ना मारना चाहिए आपको। मानो इधर से। यार सारी चीजें हो गई, ये 50-50 का हो गया, एविक्शन हो गया, सब निकले। सबसे मुश्किल टाइम होगा जब तुझे होटल में वो लोग बंद कर बस बात चपटी है, मैं अंदर से था कि मेरे को फोन दो, मेरे को स्टोरी डालनी है करब पे। तो तुमने दिया फोन नहीं, उनमें वो कह रहे मन में रखो गालियां और सोच के रखो, तो मैंने और सोचा। तो वीडीज, अच्छा वीडीज बाद में नहीं होगी, वीडीज तो तभी हो गई थी एलिमिनेट होते ही। बट फोन नहीं। भाई वीडी उन्होंने मेरे कितने पार्ट काटे, मैंने क्या क्या नहीं बोल के आया था, क्योंकि अभी एलिमिनेट हुआ था ना, पूरा गुस्से में था, तब तो सोच ही नहीं रहा था वो। तो मैं फिर जब एपिसोड देखा, मैं भी टेंशन में हूँ कि भाई ये ना लगे, ये ना ये, तो फिर मैं डिफेंड भी कैसे करूँ अपने आप को। बट होटल में रखा उन्होंने एविक्शन, और कितने दिन? 5 दिन 5 दिन बिना फोन के, और टीवी देख सकते हो बस। बस, और मंगा सकते हो कुछ भी। मेरे को पहले आया कि पूरा मकबा सकते हो की बिल्स हैं पर आप ऑर्डर नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं तो करूँगा, और मैं पैसे भी नहीं दूंगा। तो अब शांत कराने के लिए मुझे बोला ठीक है, मैं कहा होगा मजे करो। पैन केक। चलो अब सो देयर इज अ सेगमेंट, अब हमारे ना 2 सेगमेंट बचे हैं जिसमें हम लोग रैपिड फायर करते हैं। वेरी सिंपल, वेरी ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई कंट्रोवर्सी मतलब। पहली बार हर्ष प्रिपेयर होके आए रैपिड फायर के लिए। या ब्रो, वी हैव, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। सो द गेम नेम इज नेम इट और डॉज इट। नेम इट, ओनली नेम इट। One person from the 50 who didn't deserve to be there. मैक्सटन, One person who has played pure politics. प्रिंस, One person who pretends to be real but he wasn't. शिवित, One captain who already decided your fate before the task. वन कैप्टन भाई उर्वशी खुद हार गई मैं, बताओ भाई। And one contestant who was scared of a new talent. स्कैर्ड, Of a new talent. तो outsider है, हाँ? ये करण पटेल, बुड्ढू। अच्छा तुझे क्या लगता है कि जो तेरा eviction हुआ वो रियल था या रिग्ड था? मतलब रियल ही था, पर उनके आंसर बड़ा चूतिया था। मतलब दे कुड हैव लाइक कम अप विद अ बेटर एक्सक्यूज। आई रियल एक्सक्यूज। कुछ भी बोल देते कि
ये लोग, मैं क्या बोलता हूँ उनकी जगह, मैं कहता कि ये लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये थोड़ा नया, आई थिंक इसको ग्रो होने की और जरूरत है लाइफ में। ऐसे चुतिया बनाते हैं ना बहुत चीजों में, तो ऐसा चेप भाई। हाँ ऐसा चेप के मेरे को भेज देते तो भी मुझे चलता, मैं कुछ नहीं बोलता। इतना इन्होंने ऐसा चूतिया सा हाथ नहीं मिलाया तूने, गुस्सा आने लगा। हाथ नहीं मिलाया ब्रो तूने, हाथ झप्पी झप्पी मारनी चाहिए थी एक दो। यार मैंने उनसे इंटरेक्ट कैसे नहीं किया ना भाई, कितना गलती तेरी है, तेरी गलती। को है मेरे अंदर कि मैंने उनसे बात नहीं की। मेरे को लगा होगा तू सलमान भाई है। हाँ मैं बोला ये आया भाई ऐसे ही जेब में हाथ रख के खड़ा हुआ है, ब्लैक गंजी पहन के, कॉलेज। बट तुझे ये लगता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है एज अ आउटसाइडर? बिल्कुल भी नहीं ना। पहले शो आता है, पॉपुलर लोगों पे आता है, फिर उनके दोस्तों पे आता है, फिर उनके दोस्तों के दोस्तों पे आता है, फिर बच्चे कुछ जो स्लॉट जाते हैं वो आउटसाइडर पे जाते हैं। अब तुम लोगों को पता चला कितना मुश्किल है कि एक नॉन रियलिटी शो पर्सन होना और आके। हाँ भाई, उसके फॉलोअर का बेस नहीं है ना, तो इज्जत भी नहीं है भाई। तुम्हें वहाँ ट्रीट भी नहीं किया जाएगा अच्छा अगर तुम्हारे फॉलोअर्स थे। मैंने तो डिफरेंस देखा है लोगों के ट्रीटमेंट पे भी, कि 2 साल पहले कैसे ट्रीट करते थे, अब कैसे ट्रीट करते हैं। बहुत डिफरेंस है भाई, ये इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है, कुछ नहीं कर सकते। अपने आइडल्स भी सोच समझ के रखो भाई, जिनको तुम आइडल मानते हो वो भी वही कर रहे हैं जो चीज वो प्रीच करते हैं, जिस चीज के अगेंस्ट वो प्रीच करते हैं भाई। That's a sad प्रिंस नरूला तो मैं मानता हूँ इज द बिगेस्ट हिपोक्रेट। ये पता है कि मैंने मन्नू को बोला था कि मैंने कहा ये देयर अ कोटेशन सेइंग नेवर बीट योर आइडल। उनको टीवी पे जिसको देखो ना उसका ट्रू, ये तो मेरे साथ तो सच ही हुआ है भाई। हिपोक्रेसी भाई एक्सट्रीम। पूरी लाइफ एक चीज प्रीच करी, बट वही करते हैं जिसके अगेंस्ट बोलते हैं, पर लोगों को नहीं दिखती। मैं तो देख के आया हूँ ना। वो और अरे अभी एक एपिसोड पे भी क्लिप आई जिसमें वो कहते हैं उर्वशी डोलक कि हमारा पूरा ग्रुप सेफ है। हाँ 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 हमारा पूरा ग्रुप से। सर अभी लास्ट वाला है और ये हमारे रुशाली मैम। सो दिस इज द लास्ट सेगमेंट। बेटर पॉडकास्टर। Okay, we have 5 questions in it. One line, no filter, okay? One word or one line? The 15 one word. अनफेयर। पिनिमक करेल्डी। Good. Day 1 eviction felt like That opportunity got stolen from me. They stole me. captain's का power was Unfair भाई, for no reason. क्यों था उन पे वो power? हाँ रीजन No sense. बट उन्होंने पर रीजन ही नहीं कि ये इसको क्यों बनाया गया। but I think अरे सब वोट करते हैं। पूरी कंटेस्टेंट्स की जितने भी कंटेस्टेंट है वो सारे वोट करते हैं, पर पहले उन्होंने पता नहीं 5 कैप्टन को क्यों बुलाया। अरे एक सेकंड में बोला फुकरा का एक शो आया ना, बिकॉज यू आर क्लोज टू फुकरा एंड तो मैंने बोला फुकरा का एक शो था आई थिंक 100 जिसमें उसने 100 कंटेस्टेंट लेकर आया। उसमें भी सेम चीज हुई थी। उसमें से भी 10 कैप्टन करे थे बिकॉज आई डोंट नो फुकरा। तो मैंने पूछा था क्योंकि वाशु भी था उसमें और बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने बोला था कि जिनको वो चाहते थे कि वो आखिरी तक टिके वो बने क्या? वो कैप्टन जो पहले रियलिटी शो कर चुके हैं या वो है उनको कैप्टन निकाला, बाकी उनकी गैंग में। तो ये नहीं सेम चीज लोग फॉलो करते हैं। तो रियलिटी शो का मतलब क्या हुआ? अगर रियलिटी शो में रियल तुम्हारी रियलिटी ये है, अगर मैं ऐसा हूँ जैसे अगर मैं हम लोग हैं कि हमारे मुंह से कुछ भी निकल जाता है तो वो रियल पर्सनैलिटी है ना। लोगों को लगता है कि यार ये एक्टिंग कर रहे हैं अच्छा बनने के चक्कर में। अगर हम वो किसी को गाली देंगे हम गाली देते हैं, किसी को अगर हम वो लगता है कि नहीं यार इसको दुख है इसके साथ सिंपैथी है मेरी, तो मतलब वो रियल है। बट ये थोड़ी शो रियल हुआ अगर तुमने पहले को फॉर्मेट बनाया हुआ है कि तुम्हारे 10 जो लोग हैं ये आखिरी तक जाएंगे, क्योंकि दिख रहा है अभी तक। वो स्टार्टिंग में कैप्टन में ऐसे ही बने थे, कोई रीजन नहीं, बस 10 कैप्टन 10 नाम ले लिए थे। जो सबसे फर्स्ट था सबसे पॉपुलर 10 लोग के नाम लिए थे, कैप्टन बनाया था उनको। बट जो उससे तो कोई दिक्कत है, उसमें क्या बोल सकते हो, पॉपुलर है। अगर मैं भी टॉप 10 जितना पॉपुलर होता मैं भी चाहता हूँ खड़ा होना। तो आई थिंक वो काफी सब्जेक्टिव है कि वो अनफेयर तो है, बट वो फिर उन्होंने कमाया भी है लाइक एक पॉइंट पे। लाइक जैसे अभी बाहर लोग बोलते हैं कि अरे ये क्यों 50 में। बट आई थिंक रियलिटी शो में जब तुम जाते हो ना, चाहे कोई भी रियलिटी शो है, चाहे 10 कंटेस्टेंट हो, 20 कंटेस्टेंट हो, 50 कंटेस्टेंट हो, आई थिंक एवरीबडी इज इक्वल। यू कैन नॉट बी लाइक कि कोई ज्यादा फेमस है, किसी के फॉलोअर्स कम है, तुम ऐसे करके compete नहीं कर सकते। फिर या तो तुम सेम लेवल के लोगों को लेके आओ। अगर तुम्हें लेवल्स करना है तो आई फील दैट वाज नॉट फेयर। हाँ बट ये सेम चीज रहती है दूसरे शोज में भी। वाओ एक शो चल रहा है, हाँ तो वही बोल रही हूँ कि हर शो में होती है, एक बट रोज इट्स नॉट होती है, फेयर, पर गलत हाँ, होती है वो बट चीज। जैसे रोडीज चलता है उसमें वो कंटेस्टेंट उठा के लाते हैं स्प्लिट्सविला वाले, फिर उनके ऊपर ही शो इन्वॉल्व करते हैं। आउटसाइडर को इतना फ्री टाइम नहीं देते, है ना भाई? अगर तुमको लग रहा है गलत, इसलिए न्यू फेसेस को लोग नहीं जान पा रहे। ओके नेक्स्ट, रियलिटी शोज आर एक्चुअली Reality shows are actually filled with hypocrites. माय बिगेस्ट मिस्टेक ऑन द 50 वाज कि मैंने प्रिंस भाई से हाथ मिलाया। जो मिलाया था ना। हाँ यार मेरे ना मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर फ्यू थिंग्स जो
शो वाले समझ लो या कोई भी मेकर्स ना नरेटिव थ्रो करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत खराब हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा दिखाएंगे टीवी से। मैं पता नहीं, मैंने देखा है, ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। और मैं कितना भी अच्छा हूँ, कितना भी हंसी मजाक कर लूँ, कितना भी कर लूँ, तो वो हंसी मजाक साइड काट देंगे और सिर्फ दिखाएंगे कि यार ये इतना फूसड है, ये कैसा है। दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट बीइंग ऑन अ रियलिटी शो। और मुझे ऐसा लगा कि तेरे साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मुझको ऐसा लगा तो बहुत अनफेयर था। शायद किसी में बॉल्स होती, शायद कोई स्टैंड लेता, शायद कोई ये ना सोचता कि भाई ये 50 लोग हैं, इन पे कंटेस्टेंट है। बट एक चीज़ है, जब हमारी पहली बार बात हुई थी, जब तो 50 जा रहा था, जब मेरा नाम उछला था कि मैं भी जा रहा हूँ 50, तो मैंने तुझे बोला था किसी के साथ मत खेलियो। हाँ। रीजन, अभी निक्की तंबोली है शो पे, भाई लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं किसी को भी। अब वो रजत दलाल खड़ा हुआ था चेयर लेके, उसने पॉइंट आउट किया कि भाई ये हटा ही नहीं, मूवी नहीं किया, रील पे तो ऐसा ऐसा दिखता है। बट लोगों को भी स्टैंड लेना चाहिए ना। अगर 50 लोग हैं, तुम स्टैंड लोगे तभी तो दिखोगे। कोई ले ही नहीं रहा, सब शांत है, हाँ, किसी ने कुछ नहीं बोला। हाँ में हाँ वरना बस हाँ में, जैसे भाई ने बोल दिया हाँ भाई बढ़िया यार ये सही। खुद से नहीं बोलते। सैड रियलिटी। मैं चाहता हूँ भाई तू और काम करे, बहुत सारी चीजें करे, जल्दी से रिलेशनशिप में आ, जल्दी से शादी करे। जल्दी शादी करो। चमकी पांडे का जू वाला बंगला थे। बस वो सी व्यू चाहिए मुझे। बट दैट्स ऑल यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत Thank you so much for coming. रैप और प्यार अनफिल्टर्ड सीजन 2 फर्स्ट एपिसोड, एंड थैंक यू सो मच वंशज। और ये भी मैं बता देता हूँ, हमारा एक पहले कोई और गेस्ट था जिसके साथ हम ओपनिंग कर रहे थे एपिसोड 1 की, एंड कल मतलब सब चीज़ हो गया। दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोडक्शन जो हम लोग खुद से कर रहे हैं, सारी चीज़ें सेट कर रहे हैं, एंड वी ऑलरेडी पेड फॉर एवरीथिंग। सेकेंड, पता चलता है कि जिनको हमने गेस्ट बुलाया था उन्होंने लास्ट मिनट पे बोल दिया कि हमारा शूट है, हम नहीं आ सकते। सो वो लोग का काम होगा। बट दिस गाय इज अ सेवियर। अभी इसके बैक टू बैक 12:30 बजे इसको प्रभा देवी पहुंचना है और 7 बजे तक इसका इंटरव्यू। I don't think so he'll reach by 12:30, but पर कोई Best of luck. फर्स्ट एपिसोड से ज्यादा व्यू खाएंगे इसमें। थैंक यू, thank you so much. Love you. लव यू।